अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आकाशा खान। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, ये जानना चाहते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस के बारे में कि जो लोग मल्टीपल बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं और वो आकर यहाँ पर डिफरेंट तरीके से अपने बैकग्राउंड को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने एक्सपोजर को शेयर करते हैं। हमारे साथ आज जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं मुनीर हुसैन दोगुल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर ग्रुप मैनेजर हैं, रिलीजियस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके साथ साथ आरजे भी हैं। वो आइए इनसे जानते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की है और क्या क्या ऐसे हार्डशिप्स हैं जो इन्होंने अपनी जर्नी में फेस किए हैं, और ये क्या हमारे ऑडियंस को, देखने वालों को मोटिवेशनल जो है वो बातें बताते हैं, सो दैट कि जो भी देखे और वो भी मोटिवेट हो जाए टूवर्ड्स अपने गोल्स, टूवर्ड्स अपनी जो मंजिल चाहता है उसके लिए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। और स्पेशली हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो न्यूली इस फील्ड में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं या एज ए एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी इन सबसे गुजारिश है कि काम कोई भी आसान नहीं होता। काम को आसान किया जाता है और काम आसान तब होता है जब उसका पैशन और प्रोफेशन मैच करता है, क्योंकि उसको फिर काम करने में मज़ा आने लगता है। लेकिन मामला ये है जी, इस ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए कई दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको मज़ा दे रहा हो। मुमकिन है कि वो आपके लिए ताकत का भी मामला बाइस बन बने, सकती है। लेकिन वो काम आपने करना है। और जब आप दिलो जान से किसी काम को करते हैं तो फिर ही उसकी जो हाइट कामयाबी की होती है, जो मंजिल पे आप पहुंचते हैं। अगर आप बीच में उकता जाते हैं किसी स्टेप के ऊपर, जो कि हमारे मुल्क में तो बहुत मौके मिलते हैं कि आप उकता जाएं, छोड़ जाएं। और बहुत सारे ऐसे होता है कि कोई नौकरी शुरू करता है तो वो कुछ अरसे के बाद नहीं कर पाता। कोई एंटरप्रेन्योर बिज़नेस शुरू करता है तो वो बीच में रह जाता है और नुकसान का मौजू बनता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों को हमें लर्न करना है कि ये ज़िंदगी आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हम तगो-दो करें और उसके मुताबिक उसको सीख कर करें। मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर अक्सर ये चीज़ बताया करता हूँ कि मैं एक मुश्किल काम करता हूँ खुद से। जो मेरी मेन काम है, मैं एक बैंकर हूँ। फ्रॉम लास्ट 2.5 डिकेड से मैं ये काम कर रहा हूँ। लोग 5-10 साल नहीं कर पाते और फील्ड चेंज कर जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आता है ये काम करके। और फिर कुछ अरसे के बाद मैंने ये महसूस किया कि यार ये खुद के लिए काम करते रहना कोई बड़ा काम नहीं है। काम ये है कि जब दूसरों के लिए किया जाए, उनको सिखाया जाए, मोटिवेट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे सेशंस भी करता हूँ। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस मुझे एज़ ए गेस्ट स्पीकर बुला लेते हैं। कई दफ़ा तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग में उनको इस्लामियात में पढ़ा देता हूँ। अच्छा। और कई दफ़ा वो पर्पस बिल्ड टॉपिक होता है उनका, किसी टॉपिक के ऊपर से कि वो स्ट्रेस के ऊपर है या मोटिवेशन के ऊपर है या कस्टमर रिलेशन के ऊपर है या लीडरशिप के ऊपर है या मैनेजमेंट के ऊपर है। कोई भी टॉपिक उसका हो सकता है स्पेसिफिक, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि मज़ा उसी काम में है जिसमें आपको अनथक मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जब अपनी मंजिल मकसूद पे आप पहुँचते हैं तो कई दफ़ा आपके पास मुबारकबाद लेने का वक़्त भी नहीं होता। लोग आपको मुबारकें दे रहे होते हैं और आप अपने काम में जुटे होते हैं उस वक़्त कि आप डट के काम करें कि काम में कोई कमी पेशी ना रह जाए। अगर ये सोच के मेरे नए दोस्त, बेटे-बेटियाँ, बच्चे-बच्चियाँ, छोटे-बड़े कोई भी काम करेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो कामयाब ना हों। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि अल्लाह खुद से ये फरमाते हैं कि जो कोई काम करता है उसका सिला ना रखो, तो अल्लाह उसका सिला कैसे रख सकता है? बेशक, बिल्कुल ऐसे क्या। हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? आपकी हाँ जी। जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? मैं बड़ा लकी हूँ इस मामले में मैम कि मैं पढ़ रहा था एमबीए में। मैंने एमबीए मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में किया 96 से 98 के टर्म में। तो मुझे पढ़ते हुए एक जापानीज़ मल्टीनेशनल टोयोटा के नाम से है, उसने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी सही और है। फिर मैं मॉर्निंग में रेगुलर से इवनिंग में चला गया एमबीए में। और उसके साथ-साथ मैंने सेल्स की जो चैलेंजिंग जॉब होती है वो शुरू की। और मैं आज 26 साल कमोबेश मुझे प्रैक्टिकली सेल्स एंड मार्केटिंग में होने वाले हैं। तो मैंने 26 माशाल्लाह। साल हमेशा टारगेट के साथ नौकरी की है, चैलेंज के साथ की है। और मैं एक बात कहा करता हूँ अपने अल्लाह से, मालिक से डर के कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई काम आप कर रहे हो, स्पेशली सेल्स का काम है
और उसमें आप कहते हो मेरा टारगेट 100% है तो मैंने 100% करना है, तो ये कोई काम नहीं है। मज़ा तब है कि कम से कम उसको 130% करो, और बेहतरीन खूबसूरती यह है कि उसको 150%, 200% करो, और मैं इस मामले में कामयाब हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। फिर तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद एक और जापानीज़ मल्टीनेशनल NBFI ने मुझे हायर कर लिया, जिनके साथ मैं पिछले 24 साल से हूँ, और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टिल अच्छी वर्किंग? पोजीशन पे हूँ। ओके, ठीक है। क्या हार्डशिप्स और क्या ऑब्स्टेकल्स आपने फेस किए अपनी जर्नी के दौरान, और आप समझते हैं कि वो कोई भी पर्सन अगर अपनी ऐसी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो फेस कर सकता है? कुछ भी कभी किसी को प्लेट में रख के नहीं मिलता। वेरी ट्रू। इंसान अक्सर ये सोचता है कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ तो मुझसे कोई मुश्किल नहीं आएगी, मैं नाकाम नहीं होऊंगा। तो नाकामियाँ बेतहाशा आती हैं, बार बार आती हैं, इंसान को थकाने के लिए आती हैं, और जो इंसान अकता नहीं, थकता नहीं, और गल किसी नूं दसदा नहीं, वही कामयाब होता है। ये 3 थंब रूल्स हैं कि इंसान जब कोशिश करे कि मैं अकना थकना नहीं है, बल्कि मैंने ये कर कर पहुँच कर छोड़ना है, तो फिर मज़ा आता है। मंजिल तभी मिलती है, कामयाबी से हमकिनार अब तभी होते हैं। और तो मैंने जब अपने करियर का आगाज़ किया, तो मैं एक छोटे से ज़िम्मेदार घर से मेरा तल्लुक़ है, जो गुजरांवाला में मुक़ीम है। मेरे वालिद, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, एक छोटे से ज़िम्मेदार थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे लाहौर में पढ़ाया। मैं फॉर्मा नाइट हूँ, और उसके बाद जब मैंने अपनी जॉब का आगाज़ किया, तो टारगेट वाली जॉब थी, चैलेंज वाली थी। तो मैं एक साहब के साथ कहीं विज़िट पे गया, तो वो जगह मुझे नहीं मिल रही थी। अच्छा। तो वो जिन साहब के साथ मैं गया, वो 3-4 जनरेशन से लाहौरी थे। तो मैं उनका साहब था और वो मेरे जूनियर थे। तो मुझे साहब जो होते हैं उनको अक्सर गुस्सा आ जाता है। तो मुझे गुस्सा आ गया, गर्मी के दिन थे, गाड़ी में बड़ी औखा हो रहा था वहाँ घूमना। तो मैंने उनको कहा ज़रा थोड़ा सा ऑफ मोड में, मैंने औखे का वर्ड भी इसीलिए यूज़ किया है कि मैं भी उससे ज़रा औखा हुआ। तो मैंने उसका कहा, यार तुम लाहौर में पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए हो, तुम्हें जगह का नहीं पता है। तो उन्होंने हंस के मुझे ऐसा जवाब दिया जो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा, और मैं वो बताता रहूँगा नए आने वाले लोगों को। उन्होंने कहा, मैं कोई बाहर से थोड़ा आया हुआ हूँ पिंड से जो रास्ते याद करूँ। अच्छा। मैं तो कंफर्ट जोन में हूँ, मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो मुझे तो घर से दफ्तर का रास्ता आता है। ये तो आपका काम है जो बाहर से आते हो और आके रास्ते याद करते हो। तो यही गुर है दोस्तों, कि इंसान जब बाहर से आए अनथक मेहनत करे, और उसको हम कहते हैं कि कोई पत्थर ऐसा ना रह जाए जिसकी आप साइड बदल के चेक ना करें कि इसकी दूसरी साइड पे क्या है। तो ये सारे मामलात मेरे साथ ज़िंदगी में आते रहे, और कई जगहों पे, एक भी नहीं कई जगहों पे नाकामियाँ हुई, परेशानी हुई, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब उसको मसलसल एक लंबे अरसे के लिए कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्टीन्यूटी के साथ किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे साथ अक्सर लोग आते हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं, या मैं चूँकि मेरा तल्लक ऐसा है कि मैं करता नौकरी हूँ, मेरी नौकरी का स्टाइल भी बिजनेसमैन वाला है। मैं चूँकि एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूँ, हाई ब्रैकेट क्लाइंट मेरे क्लाइंट होते हैं, मैं चूँकि प्राइवेट लग्जरी व्हीकल से फंड्स मैनेजमेंट करता हूँ। तो मैं अक्सर लोगों को ये मैसेज दिया करता हूँ कि भाई जो काम आपने करना है ये तगो-दो के साथ करना है, और फुल डिवोशन के साथ करना है, कि अगर आप उसको खुद को वक़्फ़ नहीं है उसके लिए कर रहा है, तो ये काम नहीं हो सकता है। तो फिर कहीं जाके ये वक़्त आया है कि आज हम काम भी करते हैं और लोगों को गुर भी सिखाते हैं कि काम कैसे करना है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद तो सीख लेते हैं लेकिन उनको डिलीवर करना नहीं आता। तो मेरे ख़्याल से ये एक बहुत ही अच्छी सर्विसेज़ है टू वुमेन कि आप डिलीवर किस तरह से कर रहे हो और आपसे जो है वो लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल आप क्या समझते हैं हमारी सोसाइटी में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि जैसे इकॉनमी भी पाकिस्तान की उस तरह से जा रही है, सो हाउ टू डील विद दैट, कैसे करें हम? कि मैं अक्सर बात करा करता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ना सब प्रॉब्लम डबल है। एक प्रॉब्लम इंडस्ट्री की होती है, एक प्रॉब्लम इंडिविजुअल की होती है, एक प्रॉब्लम मुल्क की है जी। तो यहाँ 2 3 4 लेयर्स हैं प्रॉब्लम्स की, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आपने सर्वाइव करना है। बिल्कुल। देखिए जिसके पास रिसोर्सेज हैं, चांसेस हैं, पैसा है, मौका है,
वो तो यहाँ से निकल जाएंगे या बिल्कुल। कुछ अपना बाहर सेट करके यहाँ आके हम्म, थानेदारी करेंगे, एंजॉय हम्म, करेंगे। हम्म, लेकिन जिसके पास ये सारी ऑप्शन नहीं है, मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमारे पास तो ये ऑप्शंस नहीं है, ऐसे तो ही है। हमने यहाँ सरवाइव करना है, हम्म, तो इन्हीं हालात के साथ करना है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें डेफिनेटली कुछ हमें वर्किंग करनी पड़ती है, हम्म, कुछ शॉर्ट टर्म वर्किंग है, कुछ लॉन्ग टर्म वर्किंग है। तो शॉर्ट टर्म में हम ये देखते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को किस तरह से मिनिमम की तरफ ले जा सकते हैं, सही। और लॉन्ग टर्म में ये है कि हम ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। हम्म, देखिए, ये दोनों अप्रोचेस जो हैं ये दुनिया में प्रिवेल करती हैं। एक तो हम्म, सिंपल है कि थोड़ा सा कमा लो, कंजूसी से खा लो, और दूसरा ये है कि खुल के कमाओ और हाँ, खुल के खर्च करो। बिल्कुल। और मैं वैसे दूसरी सोच का हामी हूँ। मैं ये कहता हूँ, टगा के काम करो, खुल के कमाओ, और फिर खुद भी खाओ और लोगों को भी खिलाओ। क्योंकि देखें, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आप मौजब बनते हैं 40 इंडस्ट्रीज में उस ट्रांजैक्शन को शुरू करने के। क्योंकि आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ चीज़ बेच रहे हैं, तो उसके साथ 40 इंडस्ट्रीज के कितने लोग मुंसलिक होंगे, उनके बिल्कुल, चूल्हे बिल्कुल, जलेंगे, बिल्कुल। वहाँ एक्टिविटी होगी, और उसका सबब आप बने हैं। बेशक, चाहे बिल्कुल। आप नौकरी करने वाले हैं, चाहे आप बिजनेस करने वाले हैं, हम्म, और अगर अल्लाह ने आपको उसके लिए सिलेक्ट किया है, तो वी शुड बी थैंकफुल ऑफ गॉड। बिल्कुल, वेरी वेरी ट्रू। बड़ी अच्छी बात की आपने। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि बिकॉज़ आप लाइफ कोच भी हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बट डू यू थिंक कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें? मैं इसका जवाब अक्सर लोग मुझसे लेते हैं, बल्कि मैं ये कहा करता हूँ कि लोग अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं हमसे बात करके। हम कुछ भी ना करें ना, सिर्फ उनकी बात सुन लें, तो उनके अंदर जो गुबार इकट्ठा हुआ आता है बिल्कुल वो निकल कैथारसिस, आता है, हाँ, और बिल्कुल वो सही। लोग अपने आप को लाइट फील करते हैं, हम्म, हल्कापन उनमें आता है। हम्म, क्योंकि अक्सर औकात हमारे सोसाइटी के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है कि किसी के पास वक़्त नहीं है किसी की बात सुनने के लिए, बिल्कुल, बल्कि जो बिल्कुल भी वेला है उसके पास भी वक़्त नहीं है। बिल्कुल, और ये डायलॉग हम फैशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं जी, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, कभी-कभी हँसता भी हूँ कि टाइम कहाँ गया, वही घंटे, वही मिनट, वही हफ्ता, वही साल, तो टाइम तो इधर ही है। तो हमें मोस्टली अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ इस तरह से करना चाहिए कि ये किस तरह से हमारे काम आ सकें, अपने लिए और सोसाइटी के लिए। अपने छोटे-छोटे स्टेप्स के अंदर लाइफ को आप ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि आप जहाँ कहीं अटकने लगे, फंसने लगे, वहाँ आप वे आउट निकाल सकें। और असल बात जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वो मैं अक्सर पंजाबी का एक शेर सुनाया करता हूँ, बड़ा ज़रूरी है। वो यह है कि रे रस्ता रस्ता तू करना है, तेरे रस्ते विच वे वल यारा, वली ए वल कढा के वल हो गए, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੱਲ नहीं तो उन्होंने कोल जा जिन्हों नू ए वल यारा। इसके जितने भी वल हैं, पेच हैं, दाव हैं, इसके अंदर घुमन घेरियाँ हैं, उसमें अंदर कोई एक बंदा इन्वॉल्व है। कहीं पे वो खुद घुमा हुआ है, कहीं वो किसी की तलाश में है, कहीं उसको कोच की ज़रूरत है, ट्रेनर की ज़रूरत है, लाइफ कोच की ज़रूरत है, या बिजनेस कोच की ज़रूरत है, और आखिर में सबके कि अपने अल्लाह से जुड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जब बेशक। अल्लाह उससे कोई काम लेना चाहता है तो अल्लाह लेकर छोड़ता है वो काम। बेशक, बेशक ऐसा ही है। आखिरी सवाल आपसे करूँगी, मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो बेसिक्स ही हमें बताइएगा कि हाउ टू मैनेज अवर थिंग्स, चाहे वो जॉब प्लेस पे है, चाहे वो पर्सनल ग्रूमिंग में है, या प्रोफेशनली हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के, तो हाउ टू मैनेज। देखिए, ये तो एक सलीका है अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन गुजारने का। वो आप नौकरी करते हैं, वो आप बिजनेसमैन हैं, तो जब आपके अंदर स्किल्स होंगी तो आप बेटर लाइफ अपनी मैनेज करेंगे। बिल्कुल नौकरी करने वाले को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है अपने फंड मैनेज करना, सही है, क्योंकि उसके पास फंड लिमिटेड होते हैं, बिल्कुल। उसी के अंदर उसने अपना गुजर बसर सारे करना वैसे, होता है। मेन चीज़ उसको इस चीज़ के साथ आती है। जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसने अपने बिजनेस को देखना है कि मैंने शुरू किया, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, सही है। दादा अब्बा से मिला तो आपका एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस है, आज के दिन में इसको किस तरह से चलाना है और फ्यूचर में इसको कहाँ तक कैसे लेके जाना है। ये सारा गुर जो है वो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स में है। कई दफ़ा स्किल्स आपके पास बाय बर्थ होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, अल्लाह ने आपके खून में रखी होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स, और कई दफ़ा ये चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ती हैं और बिल्कुल। डेवलप की जा सकती हैं।
उसके लिए आपके पास बहुत सारी सोर्सेज हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक सोर्स है। जैसे हम मार्केट में आते हैं तो वहाँ मेंटोर्स हैं, बॉस हैं, सीनियर्स हैं, कोचेस हैं। तो जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो उसकी तकमील फिर मुमकिन होती है। बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैंने तहाशा बार इस पे बात किया कि कोई इंसान जब सोचे कोई काम करने के लिए तो कायनात की तमाम ताकत लग जाती है उसको पाया तकमील को पहुँचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आप नीयत बनाएं, रास्ते जो है वो खुद ब खुद खुलते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और बातें बहुत सारी पूछने वाली थी, बट मैंने कोशिश की है कि हम ब्रीफली जो है वो बात कर सकें और मैक्सिमम जो है वो नॉलेज लोगों तक जो है वो पहुंचा सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त मुझे हमें दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, चाहे वो आप पर्सनल लाइफ में हैं या चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपने अपनी चीज़ों को मैनेज सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप कर रहे हैं, फिर ही आप अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।